गरीब भाई और अमीर भाई। एक गांव में मंगला नाम की एक औरत रहती थी। उसके दो लड़के थे। एक का नाम था अमन और दूसरे का नाम अमर था। अमर सबसे बड़ा लड़का और अमर छोटा लड़का था। मंगला का पति बहुत साल पहले गुजर गया था, इसलिए मंगला कैसे ही अपने दोनों बच्चों का लालन पोषण करती और पढ़ाई लिखाई कराने की जिम्मेदारी भी निभा रही थी। अमर और अमन अब दोनों बड़े हो चुके थे। दोनों की पढ़ाई की चिंता अब मंगला को सताने लगी थी। एक दिन मंगला का भाई मंगला के यहाँ घूमने आया तो मंगला में अपनी चिंता का कारण अपने भाई को बताया कि मैं अपने दोनों लड़के को कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहती हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब मंगला के भाई ने कहा, मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तेरे एक लड़के को पढ़ा सकता हूँ। पहले तू यह बता कि तेरे लड़के पढ़ने में कैसे हैं। तो मंगला ने कहा, बड़ा वाला लड़का पढ़ने में तो अच्छा है, लेकिन छोटा वाला लड़का अमन पढ़ने में बहुत ही अच्छा नहीं है और होशियार है। यह सुनकर मंगला के भाई ने कहा, तू दोनों को पढ़ाकर पैसे बर्बाद मत कर। अपने छोटे बेटे को शहर भेज दे, उसकी पढ़ाई का खर्चा मैं देख लूँगा, क्योंकि वह पढ़ने में होशियार है, इसलिए उसे ही आगे पढ़ना चाहिए। और तेरे बड़े लड़के यानी अमर को पढ़ने में होशियार नहीं है, तो उसे यहीं गांव में कोई नौकरी चाकरी लगवा दे। यहाँ नौकरी करके कुछ पैसे कमाएगा और तेरे साथ रह के तेरी सेवा भी करेगा। मंगला को अपने भाई की यह सलाह बहुत पसंद आई। उसने भाई की मदद से अपने छोटे लड़के अमन को पढ़ाई लिखाई के लिए शहर भेज दिया और गांव के सरपंच से बात करके अमर को गांव के एक छोटे से ढाबे में रखवा दिया। गांव के ही ढाबे में अमर काम करने लगा और थोड़े थोड़े पैसे कमाकर माँ के घर चलाने में मदद करने लगा। इधर शहर में अमर की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और वह शहर के एक बहुत बड़े फूड चेन होटल में मैनेजर की नौकरी पा गया था। यह खुशखबरी सुनाने के लिए वह गांव आ गया और अपनी माँ और भाई को मिठाई खिलाकर अपने नौकरी की बात कहने लगा। उसने अपने माँ को बताया कि उसकी शहर में एक बहुत बड़े फूड चैन होटल में जो नौकरी लग गई है। माँ ने पूछा, यह फूड चैन होटल क्या होता है? तब बड़े लड़के अमर ने बताया कि ऐसे होटल जिनकी शाखा अलग अलग शहरों में खुली होती है, ऐसे होटलों को फूड चैन होटल भी कहते हैं। यह सुनकर मंगला ने अपने छोटे बेटे को खूब आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन अमन अपने बड़े भाई और माँ को लेकर शहर आ गया और तीनों मिलकर शहर में रहने लगे। एक दिन शाम को काम ख़त्म करके अमन जब घर आया तो उसने अपने बड़े भाई और अपनी माँ को बताया कि आज रात को हमारे होटल के पास हमारे यहाँ डिनर करने आ रहे हैं माँ। माँ ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, तो बाज़ार से जा सब्जी भाजी ले आ, मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ। तो अमर ने माँ को मना कर दिया, कहा कि माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए अमन के बॉस के स्वागत के लिए मैं खाना बना दूँ। अमन अच्छी सैलरी वाली नौकरी करता था, इसलिए वह थोड़ा घमंड में रहता था और अपने बड़े भाई को कम आंका करता था। उसे लगता था कि उसके भाई को कुछ नहीं आता है और वह हमेशा गरीब का गरीब ही रहेगा। अमन ने ताज्जुब से बोला कि तुम खाना बनाना कब सीख लिए और क्या तुमसे खाना बन पाएगा? तो अमन ने बोला, मैं एक ढाबे पे काम करता हूँ और मैं जब खाना बनाऊँगा तो वहाँ का खाना इतना टेस्टी होगा कि तुम्हारे बॉस चट कर जाएंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तभी दरवाजे का डोरबेल बजता है और अमन ने कहा, देखो अमन, लगता है तुम्हारे बॉस आ गए। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। अमन ने तुरंत अमर को रोका और कहा कि तुम्हारे पास कपड़े पहनने के सलीके नहीं हैं, तुम गरीब और अनपढ़ की तरह कपड़े पहनते हो, इसलिए तुम दरवाज़ा मत खोलना, वरना बॉस को लगेगा कि हम लोग कितने, और जब तक बॉस रहेंगे तो तुम बॉस के सामने मत आना, किचन में ही रहना।
अमर को अमन की बातें सुनकर थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसका भाई पढ़ा लिखा है तो वह सही बोल रहा होगा। अमन बॉस को अंदर ले आया और अपनी माँ से परिचय करवाता है। कुछ देर बाद बातचीत होने के बाद बॉस को खाना परोसा गया। बॉस ने खाना खाया तो उसे खाना बहुत पसंद आया और उसने खाने की बहुत तारीफ की। इसके बाद उसने अमन से पूछा कि खाना किसने बनाया है। अमन कुछ बोल पाता कि उससे पहले मंगला ने बताया कि यह खाना मेरे बड़े बेटे अमर ने बनाया है। वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। बॉस ने अमन की ओर देखा और बोला, तुमने अपने भाई से तो मुझे मिलवाया ही नहीं। मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहता हूँ। वह बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। इसके बाद अमर ने भारी मन से अपने बड़े भाई को बुलाया। अमर के आते ही बॉस ने अमर की खूब तारीफ की और जो उसे होटल के मुख्य हलवाई के रूप में नौकरी देना चाहा और कहा कि अगले दिन होटल आकर तुम्हें एक स्वादिष्ट खाना बनाना होगा। हम उसे टेस्ट करेंगे और तुम्हारी नौकरी पक्की कर जाएंगे। अगले दिन अमर होटल पहुंचा और एक लाजवाब स्वादिष्ट खाना बनाकर होटल के मैनेजमेंट टीम के सामने परोसा। होटल की मैनेजमेंट टीम ने जब उस खाने को चखा तो उन्हें खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा। तभी बॉस ने अमर से कहा, मुझे तुम्हारा स्वादिष्ट बनाया हुआ भोजन बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मुझे दुख यह है कि तुम्हारे भाई तुम्हें यहाँ नौकरी करता हुआ नहीं देखना चाहते। मैं जब आज अपने घर से होटल में गया तो मैंने सुना कि तुम्हारे भाई ने किसी कर्मचारी को बोला कि तुम जब खाना बनाओगे तो तुम्हारे खाने में नमक अधिक डाल देंगे। इसकी वजह से तुम्हें यह नौकरी नहीं मिल पाएगी। यह सुनकर अमर ने अपने भाई अमन से इसका कारण पूछा तो अमन ने कहा कि मैं इतनी पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक पहुँचा था और तुम बिना पढ़े लिखे यहाँ नौकरी करने लगे। मेरे जितना ही वेतन पाने वाले थे या मुझे बर्दाश्त नहीं था और मैं चाहता था कि जीवन भर तुम मेरे दिए हुए पैसों में ही अपना जीवन जियो और मेरे प्रति एहसानमंद रहो। इसलिए मैंने ऐसा किया, लेकिन मुझे अब अपने किए गए इस काम पर बहुत ही पछतावा है। मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई। तभी बॉस ने कहा कि अमर, आज से तुम हमारे यहाँ काम करोगे और तुम्हारे भाई अमन को आज ही मैं नौकरी से निकाल देने जा रहा हूँ। यह सुनकर अमर ने तुरंत बॉस से कहा, नहीं सर, ऐसा मत करिए। मेरे भाई से एक छोटी सी गलती हो गई है, उसके लिए इतनी बड़ा सज़ा मत दीजिए। आप उसे माफ़ कर दीजिए। आप उसे माफ़ कर दीजिए। उसने मेरे प्रति जो भी किया मैंने उसे माफ़ कर दिया है। अमन ने जब यह सुना तो वह रो पड़ा और अपने भाई के पैरों में गिर गया। इसके बाद दोनों भाई हंसी खुशी उस होटल में काम करने लगे और उनका जीवन हंसी खुशी बीतने लगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।